गुड मॉर्निंग। आपका ऑनलाइन डिजिटल क्लासेस में स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं अपनी कक्षा 10th में छठवीं प्रश्नावली त्रिकोणमिति। तो अपने त्रिकोणमिति में अपने कितने क्वेश्चन कर लिए थे, देखना ध्यान से। त्रिकोणमिति में अपने 13 क्वेश्चन कर लिए थे। मैं बात करता हूँ 14वां जो क्वेश्चन है, 14 वाला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कैसे, देखना ध्यान से। 4 37 साइन स्क्वायर 60 ये डिग्री हैं, प्लस कोस 60 डिग्री tan 45 बराबर 2 सेक स्क्वायर 45 माइनस कोसेक स्क्वायर 90। ये है अपने क्वेश्चन। अपना क्वेश्चन है 4 साइन 30 डिग्री साइन स्क्वायर 60 डिग्री कोस 60 डिग्री tan 45 डिग्री बराबर 2 सेक स्क्वायर 45 माइनस कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री। तो यहाँ पर हम सारे मान रख लेंगे। यहाँ पर लिख लेता हूँ कि साइन 30 का मान कितना लिखूँगा, साइन 30 का मान लिख लेता हूँ, ठीक है। या फिर यहाँ पर आप पहले RHS को हल कर लें। तो यहाँ पर लिखेंगे RHS को, RHS में क्या है, एक तो सेक 45 2 होता है। सेक 45 का कितना मान होता है 2, और कोशेक 90 का कितना मान होता है 1, क्योंकि साइन जो होते हैं, ठीक है, साइन जो होते हैं सेक 45 का मान √2 होता है। साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1 डिग्री होता है। तो इसलिए यहाँ पर कोशेक 90 का मान भी कितना हो गया 1 हो गया। अब मान रखते हैं 2 गुणा √2 का स्क्वायर, क्योंकि सेक 45 का मान माइनस 1 का स्क्वायर कितना जाएगा 2 गुणा 2 माइनस 1 4 माइनस 1 बराबर कितने आ गए 3 आ गए। अब करेंगे LHS। RHS से मान आ गया, अब किससे करेंगे LHS से। तो LHS से देखना कितना मान आएगा, LHS से देखना, LHS में क्या है 4 साइन 30 साइन स्क्वायर 60 प्लस कोस 60 tan 45 इनके मान रखने हैं। तो मैं यहाँ पर लिख लूँगा पहले कि साइन 30 का मान होता है 1/2, उसके बाद में साइन 60 का मान होता है √3/2, और tan 45 का मान कितना आता है 1, और कोस 60 का 1/2। मान रखने के बाद में क्या करेंगे, मान रख दें 4 गुणा 1/2 गुणा √3/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 गुणा 1/2 गुणा 1 3/2 प्लस 3/2 आ जाएगा, ठीक है। देखना कहाँ से आया, इसको से करेंगे 2 आ जाएगा, ये 3/4 आ जाएगा। क्यों, √3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, √3 का होल स्क्वायर √3 हो जाएगा, और 2 का 4, ये भी कितना आएगा 3/2। लघुत्तम लेंगे तो इसको हल करेंगे, कितने आ जाएंगे 3 आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे 3 आ जाएंगे। अब देखेंगे यहाँ पर कि जो LHS RHS में भी 3 था और LHS में भी 3 आ गया, तो लिखेंगे RHS
बराबर LHS। इति सिद्धम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है वो अपना सरल हो गया है। बात करते हैं इससे आगे वाले क्वेश्चन की। देखना, इससे आगे वाला जो क्वेश्चन है 16वां क्वेश्चन, 15वां क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे, मैं करवाता हूँ 16वां क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन देखना ध्यान से। sin 60 प्लस sin 30 बटे sin 60 माइनस sin 30 बराबर tan 60 प्लस tan 45 बटे tan 60 माइनस tan 45। इतना करने के बाद में यहाँ पर मान रखेंगे LHS से sin 60 का मान रख देंगे √3/2 प्लस sin 30 का 1/2 बटे √3/2 माइनस 1/2। ऊपर लघुत्तम लेंगे 2 आ जाएगा, √3 प्लस 1 आ गया, नीचे आ जाएगा √3 माइनस 1/2। 2 से 2 कट जाएंगे तो अपना आंसर कितना आ जाएगा √3 प्लस 1/√3 माइनस 1। ये आ गया है LHS का मान। उसके बाद में RHS का मान रखेंगे। उसके बाद में किसका मान रखेंगे RHS का। RHS में क्या है tan 60 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री बटे tan 60 डिग्री माइनस tan 45 डिग्री। tan 60 है उसका मान होता है √3 और tan 45 है उसका मान होता है 1। तो √3 प्लस 1 बटे √3 माइनस 1 तो हो जाएगा LHS बराबर क्या आ गया RHS। ये अपने को क्या करना था सिद्ध करना था। ठीक है, अपना सवाल कंप्लीट है। उसके बाद में बात करता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 18 ही। क्वेश्चन नंबर कितने का है 18 का। 18 क्वेश्चन क्या है सेक स्क्वायर 30 डिग्री, सेक स्क्वायर 30 डिग्री कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री 2 cos 60 प्लस sin 90 प्लस tan 45 बराबर 10। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो ये सिद्ध करना है तो सारे मान रखेंगे। तो यहाँ पर मान रख देंगे सेक स्क्वायर 30 का मान हो जाएगा 2/√3 का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद देखो कोसेक 45 का मान रख दिया, फिर कोष्टक है 2 तो 2 गुणा cos 60 का 1/2 गुणा प्लस 1 tan 45 का भी 1 होता है, sin 90 का भी 1 होता है। यहाँ पे लिखेंगे LHS से। हम किसको सरल कर रहे हैं LHS को सरल कर रहे हैं। तो यहाँ पर LHS का मान जब सरल कर रहे हैं तो आगे देखो इसको किस प्रकार से करेंगे। यहाँ पर देखो 2/√3 का होल स्क्वायर है और जब 2/√3 का होल स्क्वायर है तो किसी संख्या का आप होल स्क्वायर करते हैं 2 का होल स्क्वायर 4 हो जाएगा और अंडर में कोई संख्या है उसका स्क्वायर अंडर हट जाएगा। अगर √3 को √3 से गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। उसके बाद में √2 का स्क्वायर 2 आ गया। उसके बाद में यहाँ पर देखो ये 2 अंश में है और ये 2 हर में है, यहाँ पर 1 आ जाएगा प्लस
1 प्लस 1, तो तीनों मान प्लस में आ जाएंगे। इसके बाद में देखो यहाँ पर, इसके बाद में यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा, इसका लघुत्तम ले लेंगे। ठीक है, इसका क्या कर लेंगे, लघुत्तम ले लेंगे। तो यहाँ पर लघुत्तम लेंगे बट्टे में 1 मान करके, तो लघुत्तम कितना आ जाएगा, 3। तो 4 प्लस इसमें इसका बाद 3 बार जाएगा, 6 आ जाएगा, ये आ गए 3। तो कितना आया, 4 प्लस 6 बट्टे 3 और 3। ठीक है, ये 3 हैं, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में हैं। 3 से 3 कट गया, कितना बच गया, 10 बराबर RHS में भी कितना है, 10 है। RHS में भी कितना है, 10 है। तो इसी के साथ में अपना सवाल क्या हो गया है, सिद्ध हो गया है। अर्थात इसका आंसर कितना आ गया है, 10 आ गया है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो अपना क्वेश्चन नंबर है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर है 20 का। तो बात करते हैं 20वां जो क्वेश्चन है, 20 का क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखना। कोस स्क्वायर 0 डिग्री माइनस 2 कोट स्क्वायर 30 प्लस 3 कोसेक स्क्वायर 90 बराबर 2 सेक स्क्वायर 45 माइनस 10 स्क्वायर 60। ये हमें सिद्ध करना है। LHS को सबसे पहले हल करेंगे, जितने मान हैं उनको हम रख देंगे। तो LHS में मान रख देंगे तो कितना आ जाएगा, या पहले RHS को हल कर लेते हैं। RHS से तो 2, ये अपना है RHS में सेक स्क्वायर 45 माइनस 10 स्क्वायर 60। 2 सेक 45 का मान रखेंगे, √2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। उसके बाद में 2 इंटू ये आ जाएगा 2 माइनस 3। तो देखो 2 इंटू 2 माइनस 3, बड़ी संख्या यहाँ पर माइनस किया तो माइनस का 1 बचेगा, और जब इसको गुणा करेंगे तो माइनस के 2 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, माइनस के 2 आ जाएंगे। अब यहाँ पर देखो, फिर इसको करेंगे LHS से। किससे करेंगे, LHS से। अब इसको हम LHS से करेंगे तो देखो LHS में क्या है, LHS में अपने मान क्या है, कोस स्क्वायर 0 डिग्री माइनस 2 कोट स्क्वायर 30 प्लस 3 कोसेक स्क्वायर 90। ठीक है, ये सारे मान आपको यहाँ पर पुट करने हैं, रखने हैं। तो देखो कोस 0 का मान कितना होता है, 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 √3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर। यहाँ पर क्या करते हैं, सारे मान देखेंगे। मान क्या है, कोस 0 है जिसका मान 1 हो गया, फिर कोट 30 है जिसका मान √3 हो गया, कोसेक 90 है जिसका मान 1 हो गया। यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस 2 गुणा 3 प्लस 3। कैसे आया, क्योंकि √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एक बार आपको रिपीट कर देते हैं, एक बार आपको रिपीट कर देते हैं कि यदि कोई संख्या अंडर रूट में होती है, अगर आप उसका स्क्वायर कर रहे हैं तो अंडर रूट हट जाएगा। तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। मतलब 1 माइनस 6 प्लस 3, तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस 3 बराबर कितना आएगा, 2। बराबर क्या है, RHS या LHS। तो दोनों पक्ष क्या हो गए, बराबर हो गए। तो इसी के साथ में अपना सवाल क्या हो गया है, सिद्ध हो गया है। ठीक है, इसी के साथ में अपना सवाल जो है वो सिद्ध हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21वां क्वेश्चन। क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, 21वां क्वेश्चन है, हमें हल करना है, अक्ष का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखो अक्ष बराबर दिया हुआ है 30 डिग्री, तो सिद्ध करना है
यदि x बराबर 30 डिग्री हो तो देखो यहाँ पर मान निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? पहला अपने को सिद्ध करना है sin 3x बराबर 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। ठीक है, sin 3x बराबर 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं यहाँ पर x बराबर कितना रखेंगे? 30 डिग्री। कितना डिग्री? 30 डिग्री। तो मैं लिख दूंगा अक्ष बराबर 30 डिग्री रखने पर 30 डिग्री रख दूंगा तो कितना जाएंगी? साइन 3 गुणा 30 बराबर 3 साइन 30 माइनस 4 साइन क्यूब 30। आपको यहाँ पर दोनों पक्षों में मान रखने हैं। यदि दोनों पक्षों के मान समान आते हैं, बराबर आते हैं, तो ये दोनों पक्ष कैसे हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो इधर तो आ गया साइन 90 बराबर 3 साइन 30 डिग्री माइनस 4 साइन क्यूब 30। तो यहाँ पे लिखूंगा LHS से साइन 90 का मान कितना आ जाएगा? साइन 90 का मान कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। साइन 90 का मान कितना आ गया है? 1, मतलब LHS में 1 आ गया है। अब निकालेंगे RHS से। RHS से देखो कैसे निकालें। RHS से मान निकालने हैं तो देखो कैसे निकालें। RHS में क्या है? 3 साइन 30 माइनस 4 साइन क्यूब 30 का मान होता है 1/2। 3 गुणा 1/2 माइनस 4 गुणा 1/2 का क्यूब। 3/2 माइनस 4 गुणा 1/8। इसको काटेंगे तो ये निश्चित पाड़ी से कट जाएगा। 4 कम 4, 4 दूनी 8। तो 3/2 माइनस 1/2 लघुत्तम ले लेंगे। 3/2 माइनस 1/2 3/2 माइनस 1/2। तो 3/2 माइनस 1/2 आ गया है। आप इसका लघुत्तम लेंगे यहाँ पर तो 3 माइनस 2 कितना आ जाएगा? 2/2 बराबर 1। तो यहाँ पर देखेंगे अपना साइन 90 का मान भी 1 था, मतलब LHS में भी 1। ये आ गया LHS बराबर RHS। इति शिदम। उसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे दूसरा, इक्कीस में दूसरा क्वेश्चन है। 21 में दूसरा क्वेश्चन क्या है देखना ध्यान से। tan 2x बराबर 2 tan x बटे 1 माइनस tan स्क्वायर x, ये है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या करेंगे। x बराबर 30 डिग्री रखने पर तो tan 2 गुणा 30 बराबर 2 tan 30 बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30। तो इधर तो आ जाएगा tan 60, तो आ जाएगा tan 60 बराबर 2 tan 30 बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30। इसका मान निकालना है तो देखो किस प्रकार से निकालें। तो एक तरफ साइन 60 आ गया है, साइन 60 का मान हो जाएगा 1/√3। tan 60 आ गया, tan 60 का मान हो जाएगा √3। पहले ले लेते हैं LHS से। LHS से लेते हैं तो LHS में कितना है?
टेन 60 जो कि कितना होता है √3। फिर लेते हैं RHS से, फिर RHS से लेते हैं तो देखो 2 टेन 30 बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर 30। इसे करना है तो देखो टेन 30 का मान यहाँ पर रख देंगे। टेन 30 का मान कितना आएगा तो 2 गुणा टेन 30 का मान 1/√3 बटे 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर, तो आ जाएगा 2/√3 बटा 1 माइनस 1/3। नीचे लघुत्तम ले लेंगे, लघुत्तम लेंगे देखो क्या आएगा 3 आ जाएगा, तो 3 माइनस 1 2/√3 बटे 2/3। ठीक है, इस प्रकार से आ गए हैं। तो देखो 2/√3 बटे 2/3 2/√3 बटे 2/3। ऊपर वाली संख्या ऐसी ऐसी रहेगी, नीचे वाली संख्या चेंज हो जाएगी। 2 से 2 आपस में कैंसिल हो गए हैं, बचा कितना 3/√3। ऊपर वाले 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ऊपर वाले 3 को लिख सकता हूँ √3 गुणा √3 बटे √3। √3 से √3 कट गया, क्या बच गया √3 बराबर LHS। ये अपना सवाल क्या हो गया है, सिद्ध हो गया है। मतलब जितना LHS में है उतना ही RHS में आता है। सवाल अपना सिद्ध हो गया है। एक बार ये सवाल रिपीट करवाता हूँ, देखना। यहाँ पर टेन 60 था, टेन 60 का मान हमने बराबर 2 टेन 30 बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 आ गया, क्योंकि यहाँ पर 2 अक्ष था, तो 2 अक्ष के स्थान पे 2 गुणा अक्ष अर्थात 2 गुणा 30 आ गया, 60 आ गया। मान रखने के बाद में ये भी LHS का मान आ गया 30 डिग्री 3 √3 आ गया, और RHS से भी इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा √3 आ गया। तो LHS और RHS कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। उसके बाद में बात करते हैं अपना चौथा क्वेश्चन, जो अपना लास्ट क्वेश्चन है। कोस 3x बराबर 4 कोस क्यूब x माइनस 3 कोस x, x बराबर 30 डिग्री रखने पर, ध्यान से देख लेना, ये अपना जो क्वेश्चन है वो अपनी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। तो कोस 3 गुणा 30 बराबर 4 कोस 30 डिग्री माइनस 3 गुणा कोस 30 डिग्री, कोस 90 बराबर 4 कोस क्यूब x मतलब 30 डिग्री माइनस 3 कोस 30 डिग्री। ठीक है, अब आगे क्या आ जाएगा, लिखेंगे LHS से, LHS आ जाएगा कोस 90 जो होता है 1। फिर निकालेंगे RHS से, RHS से जितने मान है मान रखेंगे 4, फिर कोस 30 का मान आ जाएगा √3 बटे 2 का क्यूब माइनस 3 गुणा √3 बटे 2। क्यूब है, क्यूब का मतलब √3 बटे 2 को 3 बार गुणा करना, तो 4 गुणा 3 √3 बटे 8 आ जाएगा। ठीक है, माइनस 3 √3 बटे 2। इनका लघुत्तम ले लेंगे, कितना जाएगा 8, 12 √3 माइनस, इसमें कितनी बार भाग जाएगा 4 बार जाएगा, तो 12 √3। अब 12 √3 माइनस 12 √3 बटे 8 समान संख्या है, समान संख्या है तो ये आपस में क्या हो जाएंगी, देखो 12 √3 और 12 √3 दोनों कैंसिल हो गई, कितने बच गए 0 बटे 8, जो मान कितना होता है 0 बराबर LHS। ठीक है, अपना LHS का मान भी 0 है और RHS का मान भी क्या है 0 है। ठीक है, अपना LHS का मान भी क्या है 0 और RHS का मान भी
ज़ीरो है। इसी के साथ में अपनी जो ये एक्सरसाइज है वो कंप्लीट है। इसी के साथ में अपनी ये जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट है। बाकी पढ़ेंगे हम अगली बार। धन्यवाद।